कल डे फर्स्ट था, मशीन की नॉलेज बताई थी, प्रॉब्लम्स क्या-क्या होती हैं, उसका फिक्शन बताया था कि कैसे हमें अपनी मशीन को अच्छे से रखना चाहिए एंड सीज़र चलाने का भी तरीका हमने देखा था। आज की हमारा डे 2 है जिसमें हमारी सेकंड क्लास है और इसमें हम सीखेंगे बेसिक स्टिचिंग क्या होती हैं, जो हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग जिस पे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमारी जो सिलाई है वो इम्प्रूव हो सके, वो हमारी स्टार्टिंग होती है बेसिक स्टिच से। तो इस आज डे 2 में भी हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। बेसिक स्टिचिंग नॉलेज देखेंगे, इस पे मैंने पूरा ये लिखा हुआ है, पूरा मैं प्रॉपर समझाऊंगी आपको। फ्री स्टाइल सिलाई हम कैसे लगाते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक ये सिंपल सा फ्लावर ड्रॉ करके रखा है। तो ये फ्रीली होता है, स्टाइल में आप कुछ भी बना सकते हो, अपना नाम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई फ्लावर पे कर सकते हो, कोई नेक पर कर सकते हो। एंड चौक से निशान हम कैसे लगाते हैं और कितने तरीके के चौक होते हैं, कौन सा चौक कब कैसे हमारा यूज होता है, वो सारा कुछ हम आज की इस लाइव क्लास में सीखने वाले हैं। स्टिच होती क्या है, तो यहाँ सबसे पहले हमारी जो मशीन होती है उस पे हमें कंट्रोल करना होता है। ना तो आपको मशीन को ज़्यादा तेज चलाना रहेगा, ना आपको अपनी मशीन को बहुत धीरे चलाना रहेगा। तो और जो हमारी ये स्ट्रेट स्टिच होती है, जो सबसे पहली हमारी सिलाई होती है वो स्ट्रेट स्टिच होती है, जो सीधी होती है बिल्कुल। तो ये हमारी एक बेसिक होती है, हमारी पूरी सिलाई में सबसे बेसिक यही होती है। तो इससे कोई भी, जैसे हमारी कुर्तियाँ होती हैं उसमें नीचे डिज़ाइन बना सकते हो, हमारे पैंट प्लाजो होते हैं उसमें आप ये इस तरीके के कटवर्क में डिज़ाइन बना सकते हो। जिगजैग नाम से ही आप जान सकते हो, किसी फिक्स लाइन के अपनी मर्जी से या फ्लावर बनाइए, लीफ बनाइए, आप नाम लिखिए, डिजाइन बनाइए, वहां आप इसका यूज कर सकते हो। ये एक तरह से आपको एम्ब्रॉयडरी जैसा इफेक्ट देती है। निशान हम लगा रहे हैं, चौक की मार्किंग हम जो कर रहे हैं वो सही होना, क्या सिलाई में हमें चौक पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मार्किंग एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। देखो 90% जो स्टिचिंग मिस्टेक होती हैं वो हमारी या तो गलत कटिंग की वजह से होती हैं या फिर गलत मार्किंग की वजह से होती हैं। आप खुद से देखना, आप एक शार्प वाली चौक लेना, आप एक मोटी वाली चौक लेना। तो गला और आर्म होल पर आपको एक साथ मार्किंग नहीं करनी होती है। कोई भी, जब हम आर्म होल बना रहे हैं तो फ्रेंच कर्व का यूज करना है, गला बना रहे हैं तो भी आपको फ्रेंच कर्व का यूज करना है। आपको एक्स्ट्रा ही लेके चलना है, या फिर आपकी क्या कीजिए, ग्लू की भी आप नहीं लगाना चाहो तो मत लगाइए, सिर्फ आप पेपर लीजिए, फैब्रिक लीजिए, इसके कॉर्नर पर आपको पहले एक सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाने के बाद आपको अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देना है। फिर इसके बाद आप अंदर से ये वाली सिलाइयाँ करेंगे। मैंने 2 से 3 टाँके डाले, जो सुई है वो नीचे की ही साइड रखनी है, फुट को आपको उठा लेना है। अब आप कपड़े को कैसे भी यहाँ पे मूव कर सकते हो, आपका पॉइंट इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने सुई यहाँ डिप नहीं की तो आपकी यहाँ पे सिलाई पे फर्क पड़ जाएगा। स्पीड आपको सेम ऐसे ही रखनी है, कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं करनी है। ये फैब्रिक पर बन गया है, प्रैक्टिस हमने पेपर पे की थी। प्रैक्टिस आप जितना इस तरीके से करोगे मार्किंग वगैरह से, तो आपका जो पीछे का है फिनिशिंग से भी आपका बन के रेडी होगा। हो गई टर्निंग वाली स्टिचिंग, इस तरीके से सिर्फ लाइनों पे आपको फोकस करना है। लाइन के साथ साथ आपने सिलाई लगाई तो आप पीछे देखोगे आपकी फिनिशिंग एकदम प्रॉपर एक आता है। इससे आप ये चौक को शार्प कर सकते हो, क्योंकि आपकी ये वाली चौक है वो शार्प हो जाएगी बिल्कुल। जैसे हमारी पांडा चौक निशान दे रही है, उस तरीके का भी निशान आपका इससे आ सकता है। आप इससे भी इसका यूज कर सकते हो, आप जो ये कटर आता है इससे भी इसका यूज कर सकते हो।